ओम गण गणपते नमः। आज हम अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम भाव और एकाग्रचित मन से पूरा श्रवण करें। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी वन के लिए प्रस्थान करने वाले थे, उससे पहले तीनों अत्यंत विनम्र भाव से राजा दशरथ के चरण स्पर्श किए और उनकी परिक्रमा कर विदा ली। श्री राम ने माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया। माता की पीड़ा देखकर वे शोकाकुल हो गए। राम के बाद लक्ष्मण ने भी माता कौशल्या को प्रणाम किया और फिर अपनी माता सुमित्रा के पास जाकर उनके चरण पकड़ लिए। सुमित्रा ने पुत्र को उठाकर हृदय से लगाया और माथा चूमा और कहा, बेटा तुम श्री राम के परम भक्त हो, इसलिए मैं प्रसन्नता से तुम्हें वनवास के लिए विदा करती हूँ। अपने बड़े भाई के सेवा में तन मन धन से लगे रहना, चाहे समय संकट का हो या आनंद का, उनका साथ कभी मत छोड़ना, यही तुम्हारा परम धर्म है। संसार में सज्जनों का वही कर्तव्य है कि वे सदैव बड़े भाई का आज्ञा का पालन करें। दान यज्ञ और रणभूमि में प्रणोत्सर्ग यही हमारे कुल का सनातन धर्म है। फिर सुमित्रा ने श्री राम से कहा, बेटा तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। और लक्ष्मण को समझते हुए बोली, लक्ष्मण श्री राम को ही अपना पिता मानना, सीता जी को माता मानना और वन को ही अयोध्या समझना। अब सुखपूर्वक जाओ। तब सारथी सुमंत्र ने हाथ जोड़कर श्री राम से कहा, राजकुमार आपका कल्याण हो, रथ पर बैठिए, जहाँ कहेंगे मैं आपको सिर्फ पहुँचा दूँगा। 14 वर्षों के वनवास की गणना आज से ही प्रारंभ होनी चाहिए, क्योंकि आज ही महारानी कैकेयी ने आपको वन जाने के लिए विवश किया है। सीता जी ने अपने उत्तम आभूषण धारण किए और प्रसन्न मन से रथ पर आरूढ़ हुई। राजा दशरथ ने उन्हें अनेक वस्त्र और आभूषण भेंट किए। राम और लक्ष्मण को अस्त्र शस्त्र कवच और आवश्यक सामग्री दी गई। पिटारी, खंती, कुदारी आदि भी रथ पर रखी गई। तीनों राम, लक्ष्मण और सीता रथ पर चढ़ गए। सुमंत्र ने वायु वेग वाले उत्तम घोड़ों को हाँक दिया। जैसे ही रथ अयोध्या से बाहर निकला, नगरवासियों में शोक और व्याकुलता छा गई। लोग मूर्छित होने लगे, कोलाहल मच गया। मद में मतवाले हाथी क्रोधित होकर इधर उधर भागने लगे। घोड़ों के हिनहिनाने और आभूषणों की झंकार से चारों दिशाएं गूंज उठी। सभी अयोध्यावासी रथ के पीछे दौड़ पड़े, जैसे धूप से तप्त प्राणी पानी की ओर भागते हैं। कुछ लोग रथ के दोनों ओर लटक गए और बोले, हे सुमंत्र, रथ की गति धीमी करो, हमें श्री राम का मुख देख लेने दो। यह दर्शन अब हमारे लिए दुर्लभ हो जाएगा। लोगों ने कहा, श्री राम की माता का हृदय अवश्य लोहे का बना है, जो देवतुल्य पुत्र को वन की ओर जाते देख भी नहीं फट रहा है। तो सीता जी पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए छाया की तरह श्री राम के साथ थी। जैसे ही सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का साथ नहीं छोड़ती, उसी तरह लक्ष्मण भी अपने देवतुल्य भाई की सेवा को ही अपना परम कर्तव्य मानते हुए प्रसन्न थे। लोग लक्ष्मण से कहने लगे, तुम्हारा जीवन धन है, क्योंकि तुम श्री राम का अनुसरण कर रहे हो। आँखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। राजा दशरथ महल से बाहर निकलकर दीन स्वर में बोले, पता नहीं मैं अपने राम को कब देख पाऊंगा। स्त्री पुरुष माताएं सब विलाप कर रहे थे, केवल कैकेयी का हृदय अड़िंग था। दशरथ उस समय ऐसे लग रहे थे जैसे ग्रहण के समय चंद्रमा के तेज क्षीण हो गया हो। सुमंत्र दुविधा में थे, रथ को तेज चलाएं या रोक दें। राम ने कहा, सुमंत्र रथ को शीघ्र चलाइए, परंतु जनता कह रही थी, रथ को रोक दीजिए।
श्री राम के प्रस्थान से अयोध्या का कण कण शोक में डूब गया। धरती आंसुओं से भीग गई, धूल शांत हो गई, पशु पक्षी वृक्ष लताएं सब मानो मौन हो गए। लोगों को लग रहा था मानो जीवन का सहारा छीन गया हो, अब उन्हें कोई संभालने वाला ना रहा हो। और इसी के साथ आज का यह सर्ग समाप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। तो प्यारे भक्तों, आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। तो अगर अभी तक आपने अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली सर्ग को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम भक्तों।